तो आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट क्लास है और हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक को आज कवर करने वाला है। जो टॉपिक है रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण। ये जो है ये आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक सवाल आते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, ये इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये टॉपिक आज हम कवर जैसे कि आप कर रहे हैं रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण का एक टॉपिक है, उसको हम आज नहीं क्लास में, जैसे आज 1 क्लास है 2 क्लास, इस तरह से हम लोग कवर करेंगे। ये जो बिहार बोर्ड का 10th क्लास का बैच है, ये केमिस्ट्री का बैच है। ये बिल्कुल यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाता है और जो भी नोट्स वगैरह PDF होता है वो आपको फ्री में दिया जाता है। ओके, अगर नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये आज का क्लास है, जो आज का क्लास है क्लास 1। ओके, क्लास 1 है। ठीक, तो चलते हैं। आखिर जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अवक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि रासायनिक अवक्रिया क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रासायनिक अवक्रिया जिसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक अवक्रिया एक परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जिसे रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। रासायनिक अवक्रिया जो है ना, एक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अवक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में कोई भी नए चीज़ का निर्माण होता है। तो वही बोला गया है, मैं ये नहीं लिखा हूँ कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब अवक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख चुका हूँ, आपको ये काटेगा कोई नहीं कि ये गलत है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसको हम कहेंगे कि रासायनिक अवक्रिया एक परिवर्तन है। क्या है? एक परिवर्तन है। क्योंकि देखिए, अवक्रिया जब होता है, कहने का मतलब ये है, सुनिए, मान लिया जाए कि अगर आप दुकान से चीनी लाएं और क्या लाएं? चाय पत्ती लाएं, चाय पत्ती। अब जैसे कि दुकान से चीनी और चाय पत्ती लाएं, ठीक, लाएं, और घर से 1 लोटा पानी लाएं। 1 लोटा पानी आगे डालें कढ़ाई में, बर्तन में, और उसके बाद चीनी डालें, और उसके बाद आप क्या डालें? चाय पत्ती डालें। फिर उसको नीचे से आग दें, यानी कि गर्म आग दें, यानी कि उसे गर्म करें। तो ये जो गर्म कर रहे हैं और वो सभी पदार्थ को एक में मिलाकर जो गर्म एक अवक्रिया है, ये क्या है? गर्म करना एक अवक्रिया है। उसको मिलाकर खौला रहे हैं तो ये अवक्रिया है। तो परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद वो चाय या कॉफ़ी में निर्माण हो जाता है। तो ना बोलते कि लीजिए चाय पी लीजिए। आखिर आप देखें कि इसको चाय बनाने में क्या परिवर्तन, क्या करना पड़ा? चीनी लाना पड़ा दुकान में से, फिर वहाँ से कहा कि चाय पत्ती है, कितना वाला? 5 वाला दे दीजिए। फिर पानी अच्छा लो, फिर उसको बर्तन में डालो, फिर तीनों के डाल को खौलाओ। तो ये सब अवक्रिया, इसको अवक्रिया किए, और फिर लास्ट में क्या बन गया? चाय बन गया। तो ये क्या हुआ? नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो उसी को कहते हैं अवक्रिया, रासायनिक अवक्रिया। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं? इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो गया। तो वही बोला जा रहा है, यही समझिए कि ये भी है, रासायनिक अवक्रिया एक परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जिसे रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। बस समझ में आया? चलिए फिर देखिए, मान लीजिए कि हम इसको एग्जाम्पल देते हैं। MgO एक जैसे कि यौगिक है, इसको क्या किए? हम गर्म किए। अब कैसे गर्म कर रहे हैं, किस चीज़ में कर रहे हैं, वो आप बात समझिए। जब MgO को गर्म कीजिएगा तो Mg और O प्राप्त होता है। जब इसको गर्म कीजिएगा तो Mg और O प्राप्त होता है। ठीक, समझ गए? जैसे कि रासायनिक अवक्रिया का एग्जाम्पल दिया हूँ कि चीनी और चाय पत्ती लेकर उसको गर्म किया जाता है तो चाय का निर्माण होता है, उसी को रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक, रिएक्टेंट जिसको कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अवक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था चाय चीनी का, तो देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, उसमें भाग लिया। तो चाय बनने में कौन कौन सा भाग लिया, पहला चीनी लिया, फिर चाय पत्ती लिया, फिर पानी लिया, फिर उसके बाद गर्म किया। तो गर्म किया तो अभिकारक कौन कौन सा हुआ, और फिर लास्ट में क्या बना, चाय बना। तो देखिए आखिर भाग कौन को लिया था, पत्ती लिया था, चाय पत्ती लिया था, पानी लिया था। तो ये तीनों क्या है, अभिकारक है। ठीक, ये क्या है, अभिकारक है। कौन कौन, चीनी, पत्ती और पानी, ये क्या है, अभिकारक है। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में H2 + Cl2, इसको जब आपस में जोड़कर अभिक्रिया कराया गया तो क्या बन गया, ये 2HCl, यानी कि H2 और Cl2 क्या हुआ, अभिकारक हो गया। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, अभिकारक। ठीक, अब देखेंगे प्रतिफल किसे कहते हैं। प्रतिफल यानी प्रोडक्ट, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप चाय बनाने में क्या किए थे, चीनी, फिर आप क्या लिए थे, चाय पत्ती, फिर क्या लिए थे, पानी, और इसको जब गर्म किए थे क्या बना था, चाय या कॉफ़ी, टी बना। ठीक, तो आप बताइए ये क्या हुआ, अभिकारक हो गया, और जो फलस्वरूप बना, नया पदार्थ बना, वो क्या हुआ, चाय। तो चाय क्या हुआ, प्रतिफल हो गया। समझ में आ गया, ये क्या हुआ, प्रतिफल हो गया। समझिए। चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको दिया हूँ कि H2 और Cl2 जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, 2HCl। तो H2 और Cl2 क्या हुआ, अभिकारक हो गया, और 2LC क्या हुआ, प्रतिफल हो गया। देखिए क्या हुआ कि जब H2 को और Cl2 को जब एक साथ मिलाकर जब इसको गर्म किए तो किसका निर्माण हो गया, कौन सा नया पदार्थ बन गया, 2HCl। तो इसी को कहते हैं प्रतिफल। समझ में आ गया। अब बताइए, हम आपको प्रश्न देते हैं, मैं आपको प्रश्न देता हूँ कि एकदम इजी प्रश्न, H2 + Cl2 = 2HCl। अब बताइए इसमें अभिकारक और प्रतिफल कौन है। तो अभिकारक हो गया H2 और Cl2 और प्रतिफल हो गया 2HCl। समझ में आ गया। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो यही था हमारा क्लास 1 में। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें, आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, नोट्स वगैरह जो भी चीज़ आप मांगिएगा यहाँ पर फ्री में मिलेगा। ठीक, एजुकेशन से रिलेटेड। पैसा मांगिएगा तो नहीं मिल जाएगा फ्री में, ठीक ना। तो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको फ्री में क्या कराया जाता है। ठीक।